नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो रिलीफ में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रखा है हमने भावत भावम का प्रिंसिपल रखा है। फर्स्ट प्लेनेट में अगर फर्स्ट हाउस में अगर आपका कोई प्लेनेट है और उसका जो इफेक्ट है, जो आपके 12 घर हैं एक कुंडली में, जो 12 घर में है, और फर्स्ट हाउस में आपका कोई भी प्लेनेट, अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो किस तरह से फर्स्ट हाउस को तो इफेक्ट करता ही है, प्लस बाकी के सभी ग्रहों में भी उसका रिजल्ट है, जो हम उस फर्स्ट प्लेनेट के बेस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं एज पर फर्स्ट प्लेनेट के हिसाब से कि फर्स्ट प्लेनेट में जो भी प्लेनेट हो आपके फर्स्ट हाउस में, तो ये एक सीरीज हम बना रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में सभी प्लेनेट को हम 12th हाउस के रेस्पेक्टिव में देख रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट, 9 प्लेनेट में से अगर कोई भी प्लेनेट अगर फर्स्ट हाउस में है तो इन रेस्पेक्टिव ऑफ 12 हाउस वो किस तरह से रिजल्ट को उस एक प्लेनेट के बेस पे हम क्या क्या चीज़ें और भी देख सकते हैं। जैसे हम सन से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस में, तो जैसे सन रिप्रेजेंट करता है आपके फादर और सोल और हाई स्टेटस, कॉन्फिडेंट। तो ये सब सन के, जिनको सन रिप्रेजेंट करता है। प्लस सन को हम भगवान राम से भी जोड़ सकते हैं कि जो सूर्यवंशी हैं, तो भगवान राम की लाइफ सेक्रीफाइस जो है, तो सन को भी सेक्रीफाइस के बेस पे हम जोड़ सकते हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस में अगर आपका सन है तो दैट मीन्स कि एक तो हाई कॉन्फिडेंट होता है बंदा जो फर्स्ट हाउस में जिसके सन होता है, प्लस चूँकि सेल्फ क्रिएटिविटी का कारक है, मतलब खुद से कुछ क्रिएट करना, तो ऐसे बंदे खुद आगे चल के कुछ चीज़ को क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, खुद से कुछ करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि किंग सन को जोड़िए का किंग आ गया है, तो ये खुद से कुछ करने को ज़्यादा बिलीव करते हैं, हाई कॉन्फिडेंट होते हैं। और सेकंड, इसमें इनकी जो पर्सनैलिटी है वो, मतलब जो ड्रेसिंग सेंस है वो एक किंग स्टाइल का, मैजेस्टिक स्टाइल का, एरिस्टोक्रेट टाइप की क्वालिटी की ड्रेसिंग इनकी होती है, जिनके फर्स्ट हाउस में सन होता है। और थर्ड है कि ये चूँकि सन फादर का, मैंने बताया कि फादर का है, तो ये अपने फादर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या प्लस फादर जिस फील्ड में है, या फादर का जो भी जिस स्टेटस में फादर हैं, तो उसी स्टेटस को ये फॉलो करते हैं, क्योंकि फादर के काफ़ी इन्फ्लुएंस में रहते हैं जिनके फर्स्ट हाउस में सन होता है। कि अगर फादर मान लो डॉक्टर हैं, या फादर टीचर हैं, या फादर लॉयर हैं, और अगर बेटे के चार्ट में अगर सन फर्स्ट हाउस में है, तो वही फील्ड को वो चूज करने का वो प्रेफर करेगा, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी कि वो फादर से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा जिसके फर्स्ट हाउस में सन है। और हेल्थ वाइज देखा जाए तो सन को फर्स्ट हाउस में गुड हेल्थ, मतलब अच्छी हेल्थ का माना गया, अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं हो। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि एक राशि को नहीं कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राशि को नहीं ऐड कर रहे हैं, प्लस हम कंजक्शन में साथ में ले रहे हैं, हम एक सिंगल प्लेनेट को देख रहे हैं कि सिंगल प्लेनेट अगर हो, क्योंकि कंजक्शन होता है या राशि को अगर काउंट करेंगे तो रिजल्ट में कुछ हो सकता है कि थोड़े चेंजेस आ जाएं, लेकिन अगर सिंगल प्लेनेट वाइज अगर देखा जाए तो हम उस हिसाब से हम रिजल्ट को देख रहे हैं। तो अगर सन एफ्लिक्शन में नहीं है तो एक अच्छी हेल्थ सन यहाँ पे फर्स्ट हाउस में देता है, जिनके फर्स्ट हाउस में सन होता है। और सेकंड है कि सन गवर्नमेंट का भी कारक है, तो इनको गवर्नमेंट से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है जिनके फर्स्ट हाउस में, या गवर्नमेंट से रिलेटेड ये हो सकते हैं कहीं भी, मतलब कोई लिंक बनता है गवर्नमेंट से, बेशक चाहे ये इनका हाउस गवर्नमेंट में हो, या ये खुद गवर्नमेंट से ऐड हो, या गवर्नमेंट से ये काम करते हो, मतलब किसी न किसी वे में गवर्नमेंट से इनका लिंक रहता है। जिनके फर्स्ट हाउस में सन होता है उनका गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कोई न कोई रिलेशन बनता ही है, और अगर नहीं भी बनता है तो इनको बनाना भी चाहिए, इनके लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि सन गवर्नमेंट को दिखाता है, लीडरशिप को दिखाता है। तो जिनके फर्स्ट हाउस में होता है, लीडरशिप की भी एक क्वालिटी इनके अंदर आती है जिनके फर्स्ट हाउस में सन है, कमांडिंग पर्सनैलिटी होती है, और लीडरशिप जैसे मैंने बताया। ये तो फर्स्ट हाउस की, जैसे मान लो कि चूंकि फर्स्ट हाउस का कारक भी सन है, तो ये तो हमने देखा कि फर्स्ट हाउस में जिनके सन होता था, इस तरह का एक मोटा मोटा हम एडिट निकालते हैं, फर्स्ट हाउस में जिनके सन होता है इस तरह का उनका एक बनता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका फिजिकली अपीयरेंस है, आपकी पर्सनैलिटी है, और ओवरऑल आपका जो लुक वाइज है, आप पतले मोटे लंबे कैसे हैं, प्लस सन आपके हेड को भी दिखाता है, हेयर को भी दिखाता है, तो ये सारा फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस में का रिजल्ट मैंने बताया कि अगर सन होता है तो ये है। अब अगर हम
इसको सेकंड हाउस से, जैसे भावम के से प्रिंसिपल से अगर काउंट करें तो सेकंड से अगर हम काउंट करें तो सेकंड से 12th पड़ता है। ये मीन्स कि आपके 12th हाउस में सेकंड से अगर हम काउंट करेंगे तो 12th हाउस में सन आएगा। तो दैट मीन्स दैट 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का है प्लस आपके फॉरेन ट्रेवल्स का है। और सन चूंकि फादर को रिप्रेजेंट करता है तो प्लस हॉस्पिटलाइजेशन का भी 12th हाउस है। तो अगर हम पॉजिटिव में, क्योंकि 6, 8, 12 जो त्रिक भाव हैं ये दो तरह से रिजल्ट देते हैं। कभी ये इनमें क्योंकि कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी है इन तीनों हाउस में। तो हम पूरा तो एक कंफर्मेशन नहीं कह सकते क्योंकि इन तीनों में से रिजल्ट निकलते हैं। कभी कुछ चीज़ें हैं जो फेवर में आती है, कुछ चीज़ें हैं जो अनफेवर आती है। तो लाइक इसमें दो प्रेडिक्शन बनती है कि भाई या तो ये जो जिनका दूसरे से, अब हम काउंट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस से बैठ के और इन रिस्पेक्टिव ऑफ सारे जितने भी हाउसेज हैं, जो भी भाव हैं, उन भावों को हम सन से कनेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से पहले हाउस में प्लेनेट है जो सभी घरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो लाइक जैसे सेकंड से तो सन चूंकि फादर को रिप्रेजेंट करता है तो फादर को जो आपके एक्सपेंसेज होंगे, क्योंकि दूसरा घर है जो आपके 12th हाउस आपका एक्सपेंसेस का है, तो ये आपका व्यय कर रहा है, मतलब कि पहले घर का ये दूसरे घर का ये नुकसान कर रहा है। तो दैट मीन्स है कि आपका जो एक्सपेंसेज होगा वो फादर के मेडिकल एक्सपेंसेज या हॉस्पिटलाइजेशन पे हो सकता है अगर एफ्लिक्शन हो, और नहीं हो तो दैट मीन्स है कि फिर ये फॉरेन ट्रेवल भी करवा सकता है ये बंदा अपनी फैमिली को, क्योंकि सेकंड हाउस आपके ईएनटी है प्लस आपकी फैमिली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकंड से ये 12th पड़ता है। थर्ड से अगर काउंट करें, थर्ड से पड़ता है 11। थर्ड आपके जो आपके यंगर सिबलिंग है और प्लस आपके नेबर हैं। तो जो फादर का जो सपोर्ट है वो यंगर सिबलिंग को ज़्यादा मिलता है जिनके फर्स्ट हाउस में सन होता है। तो उनके अगर कोई यंगर सिबलिंग हो तो उनको फादर सपोर्ट करते हैं, उनको गेन होता है क्योंकि 11th हाउस गेन का है। तो अब थर्ड से अगर हम काउंट करेंगे तो थर्ड से 11 पड़ता है, तीसरे घर से 11वां घर पड़ता है। तो प्लस आपके जो नेबर हैं, आप भी गौर करोगे तो नेबर भी अगर आप देखो, क्योंकि थर्ड हाउस आपके नेबर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके नेबर जो होंगे वो भी गवर्नमेंट रिलेटेड आपको मिलेंगे। अगर आपके आसपास अगर आप देखोगे, जिनके आप ये देख सकते हो आपके जिनके भी फर्स्ट हाउस में सन है, तो थर्ड से 11 पड़ता है। तो दैट मीन्स है कि आपके जो नेबर हैं प्लस जो आपके जो छोटे भाई हैं उनको भी गवर्नमेंट या फादर उनको सपोर्ट करेंगे, या प्लस वो गवर्नमेंट में अगर कोई टेंडर या कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंटेशन भी दिखता है थर्ड हाउस, तो उनको गेन हो सकता है क्योंकि 11th हाउस गेन का है। थर्ड हाउस हम थर्ड से 11 कर रहे हैं। 4 से 10 पड़ता है, चौथे से 10वां पड़ता है। चौथा अगर आपका मदर का, हैप्पीनेस का, प्रॉपर्टी का है। तो प्लस सन एक रॉयल प्लेनेट है, मतलब रॉयल पर्सनालिटी को दिखाता है। तो मदर आपकी एक हाई, आप ये कह सकते हो रॉयल फैमिली से हो सकती है, रॉयल बैकग्राउंड से हो सकती है, प्लस गवर्नमेंट से कोई उनका लिंक हो सकता है, प्लस जो आपकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई चीज़ जहाँ लोन, गवर्नमेंट का लोन हो या गवर्नमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट हो, उस तरह से हम देख सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट का कहीं ना कोई लिंक मिलेगा आपका, क्योंकि चौथे से 10 पड़ता है। या मदर आपकी गवर्नमेंट में कोई टीचर हो सकते हैं या कोई हाई स्टेटस, या इस तरह से हम चौथे से 10वां पड़ता है। फिफ्थ से अगर देखें तो फिफ्थ से पड़ता है 9th। फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड का है। तो जो चाइल्ड का जो भाग्य है, जो लक है, वो अब आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपका चार्ट, अगर आपका चार्ट है, आपके फर्स्ट हाउस में सन है, दैट मीन्स है कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके कंट्रोल, मतलब उनका लक आप पे डिपेंड करता है। मतलब आपको उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब उनका कुछ लक है जो उनको फेवर करेगा, मतलब आपको उन पे ध्यान देना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस 5 में से काउंट अगर आप करेंगे तो जो 9th हाउस 5 से 9वां पड़ता है, मतलब हम वहाँ से देख रहे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से 9th पड़ता है। तो जो आपका जो बच्चों का जो लक है वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। प्लस फिफ्थ हाउस आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर आप स्टॉक कोई चूज करते हो या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो सन से रिलेटेड जो भी स्टॉक है, सन चूंकि गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आपका जो फेवर है, वो आपका लक है, ये आपका फेवर आपको फेवर करेगा स्टॉक में सन से रिलेटेड। छठे से 8वां पड़ता है, 6 से 8 पड़ता है। तो छठा चूंकि डिजीज है, लोन है, डेप्ट है, और ये यहाँ पे अच्छी पोजीशन बनती है क्योंकि छठे से 8वां पड़ता है। तो ये जो सन जैसा प्लेनेट अगर आता है आपके सिक्स में, तो ये
उनको मिटाने का काम करता है, मतलब एनिमीज आप पे हावी नहीं होंगे, प्लस लोन डेप्ट को हटाने का काम ये करता है सन यहाँ पे, क्योंकि छठे से आठवां पड़ता है, मतलब डिस्ट्रॉय करने का। छठे की जितनी भी नेगेटिविटी है, मतलब अगर आपका लिटिगेशन भी है या अगर आपका लोन डेप्ट है तो उस पर आप ओवर पावर करने की पावर रखते हो। भावत भावम का प्रिंसिपल हम देख सकते हैं। 7 से 7 पड़ता है फर्स्ट हाउस। हम फर्स्ट हाउस से हम फर्स्ट हाउस के प्लैनेट को देख रहे हैं, लेकिन उसको हम इन रिस्पेक्टिव ऑफ 12th हाउस में घुमा के देख रहे हैं। 7 से 7 पड़ता है, मतलब 7 से अगर आप काउंट करोगे लगन को तो वो 7वां घर पड़ेगा। 7वां घर आपका स्पाउस का है, तो आपकी स्पाउस आपको एक रॉयल फैमिली से, रॉयल बैकग्राउंड से, या अच्छे स्टेटस वाली, या इस तरह की आपको जिसमें सन की क्वालिटी हो, लीडरशिप वाली, कमांडिंग वाली, जो हमने देखी है सन की, तो वो हम उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि वाइफ आपको, स्पाउस जो होगा, पार्टनर आपका, वो इस तरह पार्टनरशिप का भी है 7th हाउस। तो उसमें भी जैसे मान लो कि अगर आप पार्टनरशिप भी अगर आप करते हो तो सन की क्वालिटी की जो जिनमें सन की क्वालिटी हो तो उनसे अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। 8वें से छठा पड़ता है, 8वें से छठा पड़ता है। 8 से अगर हम काउंट करेंगे तो छठा पड़ता है, तो दैट मीन्स है कि अब यहाँ पे आपका कुछ इनहेरिटेंस में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, क्योंकि छठा हाउस झगड़े का है, तो अब झगड़ा 8वें घर में आ गया, तो कुछ 8वां घर आपका इनहेरिटेंस का है, तो इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक फेवर यहाँ पे बनता है, एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बोलता है, क्योंकि 8वां घर आपका रिसर्च का है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन में देखा गया है। जिनके फर्स्ट हाउस में सन होता है वो एक डॉक्टर के चार्ट में पाया जाता है, क्योंकि रिसर्च का है, और सन अगर आपका 8वें से छठे में आ रहा है तो ये डॉक्टर भी बना सकता है। 9th से अगर हम काउंट करें तो 9th से 5th पड़ता है। 9th, अब फादर के घर में सन है, तो मतलब कि आपके फादर में जो है वो सन की क्वालिटी होगी, मतलब कि लाइक फादर एक रॉयल स्टेटस के हो सकते हैं, या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में, या इस तरह का जॉब, या अच्छे हाई स्टेटस पे वो हो सकते हैं आपके, क्योंकि 9वें से 5वां पड़ता है। 10 से 4 पड़ता है, मतलब कि आपकी जो आपका जो जॉब 4th हाउस आपकी हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन है, तो आपको जो 10 से 4 पड़ता है, तो मतलब आपको अपने जॉब की जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो मिलेगी जब आपको कोई हाई स्टेटस मिले, या आपको जहाँ पे लीडरशिप का रोल प्ले करना पड़े, कमांडिंग नेचर आपका जहाँ पे हो, एक लीडर के में अगर आपको रखा जाए तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि वो ही आपकी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि 10 से 4 पड़ता है। तो ये हम 10 से अगर हम काउंट करें तो चौथा पड़ता है। 11 से 3rd है, 11 से अगर काउंट करोगे लगन को तो तीसरा पड़ता है। 11 से 3rd है, 11th आपके बड़े भाई और फ्रेंड्स का है, तो वो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, या उनमें सन की क्वालिटी उनमें देखने को मिलेगी। 12वें से दूसरा पड़ता है, 12वें से 12, 1 और 2, 12वें से सेकंड पड़ता है, तो 12वां आपका बैक है, तो आप जो एक्सपेंसेस करोगे वो करोगे आपके सन की क्वालिटी के, मतलब अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या गाड़ी या व्हीकल या जो भी चीज़ जो रॉयल हो, जो स्टेटस आपको दे, उस पर आप अपना खर्चा करोगे। तो एक प्लेनेट हमने देखा अभी लगन में सन है, और उसको हमने सेकंड थर्ड अभी 2 से लेके 12 तक घर में एक ही प्लेनेट की प्रेडिक्शन हमने ऐसे कैलकुलेशन की। आप देखिए कितना ये मैच होता है, कितना सिमिलरिटी आती है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन सा चीज़ आपका मैच कर रहा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम इसी तरह से मून को लेके अगला वीडियो में हम मून को फर्स्ट हाउस में देखेंगे। पहले फर्स्ट हाउस में मून क्या है, और देन उसको सभी भावत भावम के प्रिंसिपल से उसको सभी ये आपको ऐसे देखना है कि लगन बनाना है, लगन बनाने के फिर उसको रोटेट करना है। सेकंड से काउंट करोगे तो 12th आएगा, 3rd से 11th, 4th से 10, 5th से 9th, इस तरह से आपको रोटेट करना है। तो ये भी एक प्रेडिक्शन बनती है। अब प्लेनेट फर्स्ट हाउस में आपका कोई भी हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे सन हो, वीनस हो, आप उसको देख सकते हो किस तरह से वो आपका मैच कर रहा है। लाइक फर्स्ट है तो सेकंड में वीनस अगर है वो फर्स्ट हाउस में, तो दूसरे से 12वां पड़ता है, तो आप देखिए कि चीज़ें मैच कर रही है नहीं मैच कर रही। तो ये मैंने ट्राई किया है आपको बताने का। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।